आसमानी प्रहार की। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम यह रहा है कि देश के कई डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं नेपाल से आए पानी से उत्तर प्रदेश और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ आप देखिए सड़कें जलमग्न हैं और दरिया की तरह सड़कों पर पानी बह रहा है। और आप प्रदेशों की तस्वीरें देखिए। उत्तर प्रदेश बुरा हाल, गुजरात का बुरा हाल है, महाराष्ट्र की हालत आप देखिए, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, असम, ब्रह्मपुत्र नदियां और कई और नदियां उफान पर हैं। राजस्थान में भी आप देखिए किस तरह से बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। उधर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां कोयंबटूर में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नोयाल नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद बांध खतरे के निशान को पार कर रहा है। ऐसे में आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से बाकायदा ये अपील की जा रही है कि नदी के पास जाने से बचें। कोयंबटूर तमिलनाडु की तस्वीरें और बाढ़ की स्थिति ऐसी है, पानी इतनी तेज आ रहा है कि ऐसे में बांध पर भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल मामला होता है। तो ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो नदियों के पास जाने से बचें। नदियां उफान पर हैं। तमिलनाडु कोयंबटूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और राज्य के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और इससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर किनारे न जाने की अपील भी की है। तो समंदर के किनारे हाई टाइड एक तरह से आता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। तो लोगों से कहा गया है कि समंदर के किनारे तो बिल्कुल भी ना जाएं। मुंबई वासियों से सीधे सीधे मुंबई पुलिस ने अपील की है। और बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है नासिक से। नासिक के अंजनेरी किले पर कुछ लोग घूमने गए थे। ये पर्यटक घूमने गए थे, पहाड़ों पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग जो पर्यटक थे, घूमने के लिए आए थे, वो फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में खासी दिक्कत होने लगी और जैसी जानकारी मिली वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को किसी तरह से बचाया। एक ह्यूमन चेन बनाई गई और देखिए आप एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सीढ़ियों से पहाड़ी रास्ता एकदम नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। किस कदर तेज झरने की तरह पानी बह रहा है, आप अंदाजा लगा सकते। कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ह्यूमन चेन बनाकर वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची और एक दूसरे का हाथ पकड़े, धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर एक दूसरे का हाथ ये लोग नीचे आए और इन्हें बचा लिया गया। तो सैलाब में सांसें अटकी पड़ी थी लोगों की और घूमने आए थे लोग, 200 के करीब ये पर्यटक थे, इनकी जान बचा ली गई क्योंकि फौरन ही वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची और एक दूसरे का हाथ पकड़े लोग धीरे धीरे इन सीढ़ियों से होते हुए पहाड़ी रास्ता, आप देखिए पानी किस कदर बह रहा है। नासिक की ये तस्वीर, अंजनेरी तस्वीर है, अंजनेरी किला है जहाँ पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ गए थे और फिर किसी तरह से इनकी जान बचाई। उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों पर साफ देखा जा सकता है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पलायन शुरू हो गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गोताखोरों की तैनाती के साथ साथ गंगा के आसपास के इलाकों में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो कानपुर में गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर है और ये हो रहा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सारा पानी वो बह के नीचे आता है निचले इलाकों में और गंगा नदी, आप देखिए तस्वीरों में कितना ये मंजर कैसा है, आप समझ सकते हैं कि जो बोट्स हैं वो देखिए कि तेज़ी से हिलती हुई नज़र आ रही हैं। लोगों को यहाँ से सेफ जगहों पर पहुँचाने की कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही हैं। उधर अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश के रुकने के बावजूद शिवमोगा में भूस्खलन का खतरा लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से हो रही भारी बारिश की वजह से शिवमोगा में लोगों को
बेहद परेशानी हो रही है। आप देखिए, घर के घर डूबे नजर आ रहे हैं, शेल्टर लगे हुए हैं, दुकानों के नीचे जो शॉप्स होती हैं, आप देखिए पानी अंदर तक घुस गया। बसें कैसे चल रही हैं वहाँ पर, आप देखिए दोपहिया वाहनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अक्सर बंद पड़ जाते हैं दोपहिया वाहन, और कैसे दिक्कतों का सामना करते हुए लोगों को यहाँ अपना जीवन जीना पड़ रहा है। शिवमोगा कर्नाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा बिहार की बात करें। बिहार के कटिहार में मनिहारी गंगा नदी उफान पर है। बावजूद इसके घाट किनारे सुरक्षा के अब तक किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए। मनिहारी गंगा घाट पर बैरिकेडिंग न होने से बड़ी दुर्घटना की आशंका जो लोग जता रहे हैं। कटिहार बिहार, आप देखिए तस्वीरें कैसी हैं वहां, और नदी कैसा रूप अख्तियार कर लिया है नदी ने, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हर जगह पर आप देखिए नदियां उफान पर हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और देश का दिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ से हाल बेहाल है। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जलभराव के चलते डूब गया। वहीं खंडवा के कई इलाकों में बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया। तस्वीरें आप देखिए पेट्रोल पंप का क्या हाल है। वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके टायर ही नजर नहीं आ रहे हैं, और पूरा पेट्रोल पंप ही एक तरह से डूब गया। और बाढ़ की चपेट में खंडवा के कई और इलाके भी हैं। लोग बताते हुए कि किस तरह से पानी आ रहा है, यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं। हालांकि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खासा चैलेंज होता है जब इस तरह से पानी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले ले। खंडवा शहर, क्या तस्वीर है वहाँ की, वो इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। अब जरा गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए, तो कई इलाके ऐसे भी थे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा नजर आया। लोगों के घरों दुकानों तक में पानी भर गया। लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते नजर आए। ट्रैक्टर के पहिए, आप समझ लीजिए कितना ऊंचा ट्रैक्टर होता है, लेकिन उसके पहिए तक पानी में डूबे हुए नजर आए। तो ये हाल है आणंद गुजरात का। तस्वीरों में आप देखिए लोग कैसे वहां से अपने ज़रूरी सामान के लिए अब रिक्शा एक आदमी खींचता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों के अंदर से बाल्टी भर भर के पानी निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं आणंद की। तो बारिश ने तबाही का ऐसा मंजर है बारिश की वजह से कि कोई भी स्टेट बचा नहीं है ऐसा लगता है। और भारी बारिश के बाद देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ताजा तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम से आई हैं सामने, जहां तेज बारिश के बाद चारों तरफ केवल और केवल सैलाब ही सैलाब नजर आया। लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आए। साथ ही साथ एक मंदिर भी आधे से ज्यादा पानी में डूब गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं केरल का एर्नाकुलम है। यहाँ क्या हालत है, कमर तक लोगों के पानी है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से पुजारी जो है वो पानी बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं, तैर कर। ये आप देखिए पेड़ डूबा हुआ है पानी में, और मंदिर की क्या हालत हुई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एर्नाकुलम केरल, यानी साउथ के भी अब तमाम राज्य, हमने कर्नाटक की तस्वीरें दिखाई, तमिलनाडु की तस्वीरें दिखाई, और अब केरल के एर्नाकुलम की तस्वीरें आप देखिए। एक मंदिर भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर लखनऊ के इंदिरा नगर से आ रही है। यहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि नाबालिग भांजे ने अपने ही मामा मामी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे आपसी कलह की बात सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी सरोज सिंह के रूप में हुई है, जो गन्ना भवन से रिटायर्ड थे। तो वहीं इस गोलीकांड में मृतक राजेंद्र सिंह के बेटे श्रवण सिंह को भी गोली लगी है। फिलहाल आरोपी भांजा फरार है और पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। यहां एक भांजे ने अपने ही मामा मामी का कत्ल कर दिया, और जो उनका बेटा था वो भी घायल हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और अब आरोपी की तलाश में पुलिस की एक टीम इस वक्त लगी हुई है। तो डबल मर्डर से सनसनी मच गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ का इंदिरा नगर इलाका बेहद पौश इलाका है। यहाँ एक नाबालिग भांजे पर अपने ही मामा मामी की हत्या का आरोप है, और आपसी कलह इसका कारण बताया जा रहा है। राजेंद्र सिंह पुत्र राम सुंदर सिंह एवं उनका पत्नी सरोज सिंह और उनका बेटा श्रवण सिंह को गोली लगी थी। तीनों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर राजेंद्र सिंह को और सरोज सिंह को ब्रॉड डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया गया है। श्रवण सिंह का स्थिति सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है।
प्रस्तुत घटना में ये सामने आया कि उनका भांजा जो कि 17 साल उम्र है, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है।